हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, बच्चों हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था प्रोपोगेशन, और प्रोपोगेशन का आज हमारा तीसरा लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्या, लेयरिंग डिस्कस करेंगे, डिवीजन डिस्कस करेंगे और क्राउन ऑन स्लीव डिस्कस करेंगे। क्योंकि कटिंग हम ऑलरेडी कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा थर्ड पार्ट है प्रोपोगेशन का, उसके अंदर लेयरिंग, डिवीजन और क्राउन डिस्कस करेंगे, क्राउन एंड स्लीव। उसके बाद ग्राफ्टेज मतलब ग्राफ्टिंग और ब्रडिंग एंड टिश्यू कल्चर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेयरिंग। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दाब लगाना। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, दाब लगाना इसको कहते हैं। जैसे कि जनरली हमने एयर लेयरिंग पढ़ा है, तो लेकिन इसके कई सारे टाइप होते हैं। देखो पहले टाइप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कई सारे टाइप होते हैं। सबसे पहला इसमें होता है सिंपल लेयरिंग, सिंपल लेयरिंग। दूसरा होता है टीप लेयरिंग, टीप लेयरिंग। थर्ड इसमें होता है कंपाउंड, कंपाउंड या इसी को क्या बोलते हैं, सरपेंटाइन, सरपेंटाइन लेयरिंग। सबको वन बाय वन डिटेल डिस्कस करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे छूटेगा नहीं। उसके बाद आता है मोल्ड लेयरिंग, मोल्ड या स्टूलिंग, मोल्ड या स्टूलिंग लेयरिंग। सबको समझेंगे क्या होता है, डिटेल डिस्कस करेंगे। और इसके बाद आपका होता है एयर लेयरिंग। एक और होता है, लिखना चाहो तो वो भी लिख लेना, बता दूंगा उसको भी। एक होता है ट्रेंच लेयरिंग। ठीक है, ट्रेंच लेयरिंग। टोटल 6 टाइप इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। किसके अंदर, लेयरिंग के अंदर। दाब लगाना जिसको बोलते हैं हिंदी में, उसमें सिंपल लेयरिंग पढ़ेंगे, टीप लेयरिंग, कंपाउंड उसी को सरपेंटाइन कहते हैं, मोल्ड या उसी को स्टूलिंग कहते हैं, एयर लेयरिंग और ट्रेंच लेयरिंग। ये पूरी 6 मेथड है लेयरिंग के अंदर। और किस क्रॉप में कौन कौन सी यूज की जाती है और इनका मतलब क्या है, मेथड क्या होती है, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे क्या, सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल लेयरिंग। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल लेयरिंग। ठीक है, सबसे पहले हम सिंपल लेयरिंग को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखो मैं डायग्राम फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, सिंपल लेयरिंग, या फिर सबसे पहले मतलब समझ लीजिए लेयरिंग होता क्या है। सबसे पहले मतलब समझ लीजिए लेयरिंग होता क्या है। ठीक है, इस लेयरिंग का मतलब समझ लीजिए लेयरिंग होता है। लेयरिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक प्लांट है। ठीक है, ये हमारा एक प्लांट है। ठीक है, इसमें कई सारी जो है ब्रांचेस इस तरीके से निकली हुई होती है। ठीक है, ये कई सारी ब्रांचेस है। अब इन ब्रांचेस को क्या करना, लेयरिंग का मतलब ये होता है कि ये जो कई सारी ब्रांचेस निकली, उसमें जो सबसे निचली वाली, सबसे लोअर जो है, लोअर ब्रांच जो है, ठीक है, जो भी लोअर ब्रांच होगी, उस लोअर ब्रांच को हम क्या करते हैं, इस तरीके से मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। याद रखना, ये यहाँ पे क्या है, ये सोइल है। ठीक है, इस तरीके से मिट्टी के अंदर इसको दबा देते हैं। और जहाँ दबाते हैं, जहाँ पर दबाते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर का एक क्या लगाते हैं, चीरा लगाते हैं। मतलब जैसे मान लो ये ब्रांच है, इसमें यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर में क्या करते हैं, चीरा लगाने का मतलब जो इसकी जो बार्क होती है, जो छाल होती है, उसको वहाँ से निकाल देते हैं। कितने, 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर यहाँ की जितनी भी बार्क होती है निकाल देते हैं। अंदर क्या बचती, बस लकड़ी बच जाती है। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, ऐसा क्यों करते हैं। जैसे मान लो ये हमारी ब्रांच है, ठीक है, ये हमारी ब्रांच है। अब इस ब्रांच के अंदर क्या करते हैं, ऊपर से ये जो छाल निकाल देते हैं, अंदर बस क्या रह जाता है, ये इतना भाग रह जाता है। बाकी ये 2.5 सेंटीमीटर ऊपर की जो लेयर है वो निकाल देते हैं 2.5 सेंटीमीटर में। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो ऐसा क्यों करते हैं, तो यहाँ रूट होती है, रूट से क्या आता है, वाटर। ठीक है, सोइल से यहाँ वाटर आएगा, तो वाटर तो क्या होगा, यहाँ से चला जाएगा ऊपर। और यहाँ पे क्या होती है, आगे लीफ होती है, पत्तियाँ होती है। पत्तियाँ में क्या क्या बनता है, फूड बनता है। और फूड कहाँ जाता है, रूट की तरफ। फूड कहाँ जाएगा, ये फूड जाता है कहाँ, रूट की तरफ। अब इस फूड को हमें क्या करना है, यहाँ रोकना है, यहाँ पे रोकना है। तो हम ऊपर की छाल को पूरा निकाल देते हैं, साथ में कैम्बियम भी निकाल देते हैं, जिससे ये फूड क्या होता है, यहीं पे रुक जाता है। ये फूड यहीं पे रुक जाता है। और हमें पता है जहाँ पर फूड स्टोर होता है वहीं पे रूट डेवलप होती है। रूट यहाँ पे डेवलप होती है ना, क्योंकि यहीं पे फूड स्टोर होता है। तो यहाँ पे फूड स्टोर होगा और कुछ समय के बाद यहीं से क्या होती है, रूट्स निकलना शुरू हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है, फुटान शुरू हो जाता है। इसीलिए 2.5 सेंटीमीटर का जो एक रहता है ना, जैसे पेंसिल आकार की जो लेते हैं हम, इसमें 2.5 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, इसकी छाल हम निकाल देते हैं। छाल के साथ साथ कैम्बियम भी निकाल देते हैं, ताकि जो फ्लोएम है, फ्लोएम पूरी तरीके से ब्रेक हो जाए।
फ्लोएम क्या करता है, भोजन को ले जाने का काम करता है प्लांट के अंदर, और जाइलम क्या करता है, पानी को ले जाने का काम करता है। तो जाइलम पूरा डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन फ्लोएम को डिस्टर्ब कर देते हैं ताकि जो फूड है वो वहीं पे रुक जाए, आगे ना जाए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 2.5 सेंटीमीटर का हम क्या कर देते हैं, उसकी छाल को निकाल देते हैं। तो लेयरिंग का मतलब क्या हो गया कि जो प्लांट होता है, प्लांट की जो सबसे निचली वाली शाखाएं होती है, जैसे एक तो ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये निचली शाखाएं हैं, इनको क्या करते हैं, मिट्टी के संपर्क में लाते हैं, मतलब इसको सोइल के नीचे दबा देते हैं। जहां दबाया जाता है वहां पर 2.5 सेंटीमीटर का ऐसा चीरा लगा देते हैं, ताकि क्या हो, वो जो फूड है वो वहीं पे आके रुक जाए, जो भोजन है वहीं यहाँ पे रुक जाए, फ्लोएम जो है पूरी तरीके से ब्रेक हो जाए, वहीं पे रुक जाए। कहाँ रुक जाएगा, ये यहाँ पे रुक जाएगा, यहाँ पे रुकेगा तो यहाँ से फ्रूटिंग होना शुरू हो जाएगी, फिर इसको अलग करके नई जगह लगा देते हैं। तो ये होता है लेयरिंग। ठीक है, और इसमें एक चीज और बता दूं आपको, ये कब करते हैं, तो याद रखना, जब ये फ्रूटान जैसे आप यहाँ पे मिट्टी में दबाओगे, उसके 45 दिन के बाद इसको कहाँ लगा देते हैं, नए प्लांट, नई जगह लगा देते हैं। ठीक है, जैसे आप इसको दबाया यहाँ पे मिट्टी में, इसके 45 डेज के बाद हम क्या कर देते हैं, इसको यहाँ से कट करके नई जगह लगा देते हैं। दूसरी चीज, और हमें शाखा कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए, ब्रांच सिलेक्शन किसी 3 to 6 मंथ ओल्ड ब्रांच सिलेक्ट करनी चाहिए। ये सभी में काम आएगा, कोई सी भी मेथड हम पढ़ेंगे यहाँ पे, सब में क्या आएगा कि जो ब्रांच हम सिलेक्ट करेंगे वो 3 to 6 मंथ ओल्ड होनी चाहिए। नीचे वाली ब्रांच हम लेंगे, ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर का हम क्या करेंगे, यहाँ पे बार्क को निकाल देते हैं, जिस पोर्शन को हमें मिट्टी में दबाना हो, और जब दबाने के 45 दिन के बाद, मतलब 45 दिन बोल लो या 1.5 से 2 मंथ बोल लो, 45 से 60 दिन के बाद हम क्या करते हैं, इसको अलग करके नई जगह लगा देते हैं, नया पौधा तैयार कर देते हैं, इसको बोलते हैं लेयरिंग। अब 1 by 1 डिस्कस करते हैं सबको। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, सिंपल लेयरिंग की हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, ओके, सिंपल लेयरिंग की सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे। सिंपल लेयरिंग क्या, जो मैंने अभी बताया आपको वो सिंपल लेयरिंग ही था। ठीक है, जो भी हमने बताया आपको वो सिंपल लेयरिंग था। ठीक है, ये हमारा प्लांट हो गया। ठीक है, ये हमारी प्लांट्स में क्या हो गई, यहाँ पे रूट्स हो गई। अब प्लांट क्या, हम प्लांट में क्या देखेंगे, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती है ये। ठीक है, बहुत सारी ब्रांचेस होती है, तो इसमें हम कौन सी ब्रांच सिलेक्ट करते हैं, लोअर वाली ब्रांच। तो याद रखना, जो लोअर ब्रांच होती है, लोअर ब्रांच या जो निचली शाखा होती है, याद रखना निचली जो शाखा होती है उसको हम सिलेक्ट करते हैं लेयरिंग के लिए, सिंपल लेयरिंग में। तो जो सबसे लोअर ब्रांच है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट डायग्राम में बताता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, ये तो हो गया हमारा प्लांट, इसमें जो हमारी निचली शाखा थी, ये वाली शाखा को, इसको हम क्या कर देते हैं, इस तरीके से मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। ठीक है, मिट्टी के अंदर दबा देते हैं, और जहां पर इसको, अब यहाँ तो क्या होता है, यहाँ तो लीव्स होगी, पत्तियां होगी ये। ठीक है, यहाँ तो पत्तियां इसके अंदर होती है। ठीक, अब जहां पर दबाया जाता है, मैंने अभी बताया, जैसे यहाँ दबा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, 2.5 सेंटीमीटर का जो है, जो बार्क होती है उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, बार्क रिमूव कर देते हैं, और साथ में जो कैम्बियम होता है उसको भी रिमूव कर देते हैं। क्यों रिमूव करते हैं बता चुका हूं, ताकि जो यहाँ से जो भोजन बनेगा, फूड बनेगा, वो यहाँ आके रुक जाएगा, यहाँ आके रुक जाएगा। और बार्क हटा दी, लेकिन फिर भी वुड तो है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ से जो पानी है वो पत्तियों की तरफ जाएगा, तो पानी का कोई कमी नहीं होगी, लेकिन यहाँ भोजन जो बनेगा पत्तियों में वो यहीं आके रुक जाएगा। जब यहीं आके रुकेगा तो यहीं से क्या होगी, रूट्स फ्रूटिंग निकलना शुरू हो जाएगी, और निकलने के बाद इसको हम यहाँ पे कट कर देते हैं। कब, लगभग 1.5 से 2 मंथ के बाद इसको हम क्या कर देते हैं, नया प्लांट तैयार कर देते हैं। इसको कहाँ लगा देते हैं, सोइल में अलग जगह जाके इसको लगा दिया जाता है, ये नया प्लांट तैयार हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से इसको बोलते हैं सिंपल लेयरिंग। सिंपल लेयरिंग का मतलब है कि एक ही बार हम यहाँ पे दबाएंगे, सबसे निचली वाली शाखा को लिया, उसको सोइल के अंदर दबाया, दबाने से पहले जिस हिस्से को हम दबा रहे हैं उसमें 2.5 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, एक बार्क जो है, सर्कुलर रिंग जो है हम वहाँ पे निकाल देते हैं, कैम्बियम के साथ एधा जिसको बोलते हैं, ताकि जो फूड बनेगा, जो फ्लोएम है वो ब्रेक हो जाए, जो फूड यहीं आके रुक जाए। जब यहीं आके रुकेगा तो 10 से 15 दिन के बाद यहाँ पे फ्रूटिंग, और मतलब क्या बोलते हैं, जड़ निकलना शुरू हो जाएगी, और 45 दिन के बाद या 1.5 से 2 महीने के बाद हम इसको कट करके नई जगह पर लगा देते हैं, अलग प्लांट तैयार कर देते हैं। इसको बोलते हैं सिंपल लेयरिंग। ठीक है, डायग्राम से ही समझ लीजिए। दूसरा, सिंपल के बाद हम पढ़ेंगे टीप लेयरिंग, या टीप के पहले हम पढ़ लेते हैं कंपाउंड। टीप के पहले हम पढ़ेंगे कंपाउंड या सर्पेंटाइन लेयरिंग। टीप के बाद पढ़ेंगे कंपाउंड या सर्पेंटाइन लेयरिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हमने प्लांट लिया, ये हमारी रूट्स हो गई, ये ऊपर की ब्रांचेस हो गई, और हमें क्या लेना है, याद रखना इसमें हमेशा हम लोअर ब्रांच को ही सिलेक्ट करते हैं ताकि इजीली हम मोड़ पाए।
लोअर ब्रांच, और हमने क्या बोला 3 to 6 मंथ ओल्ड होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट सब में काम करेगा। 3 to 6 मंथ ओल्ड जो है ब्रांच हमें सिलेक्ट करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट सब में काम करेगा, ठीक है, और ये वाला कॉन्सेप्ट सभी में काम करेगा, सारी लेयरिंग में काम करेगा। तो कंपाउंड और सर्पेंटाइन लेयरिंग क्या होता है, इसमें भी हम क्या करते हैं, ये लोअर ब्रांच को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, लोअर ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिट्टी के अंदर दबाएंगे। देखो किस तरीके से, डायग्राम से सब कुछ समझना है हमें, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, पूरा डायग्रामेटिक कॉन्सेप्ट है। अब जो हमारी लोअर ब्रांच है उसको हम यहाँ पे मिट्टी में दबाएंगे। तो लोअर ब्रांच को हम इस तरीके से दबाया, फिर बाहर निकाली इस तरीके से दबाया, फिर बाहर निकाली इस तरीके से दबाया। समझो क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंड का मतलब क्या हो गया, कंपाउंड का मतलब होता है मिश्रित, मिक्स, और सर्पेंटाइन मतलब सर्पाकार, सर्पाकार मतलब सांप जैसा। तो देखो यहाँ पे आकार सांप जैसा हो रहा है ऊपर नीचे, तो ये सर्पाकार सर्पेंटाइन इसलिए बोलते हैं, मिश्रित इसलिए बोलते हैं। देखो सिंपल में हमने एक बार सिर्फ मोड़ के लगाया था, एक बार मोड़ा था तो ये सिंपल थी। अब यहाँ पे देखो हम कितनी बार मोड़ रहे हैं, एक बार यहाँ मोड़ा, ठीक है, यहाँ पे वो 2.5 सेंटीमीटर क्रॉस लगेगा, 2.5 सेंटीमीटर का क्रॉस लगेगा, बार बार नहीं बताऊंगा, 2.5 सेंटीमीटर का क्रॉस लगेगा। यहाँ पे एक प्लांट तैयार होगा, यहाँ पे मोड़ा, यहाँ एक प्लांट तैयार होगा, यहाँ पे मोड़ा, यहाँ एक प्लांट तैयार होगा। तो यहाँ पे एक सिंपल, दो सिंपल, तीन सिंपल, दो तीन सिंपल मिलकर क्या बना रही है, मिश्रित बना रही है। सिंपल जब एक से ज्यादा सिंपल हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, कंपाउंड बोल देते हैं, है ना। तो यहाँ पे सिंपल का क्या हो गया, नेक्स्ट लेवल, सिंपल का नेक्स्ट लेवल हो गया, इसलिए इसको क्या बोल दिया, कंपाउंड या सर्पेंटाइन बोल दिया। सांप जैसा आकार हो गया। और कंपाउंड क्यों बोला, मिश्रित क्यों बोला, कि एक बार हमने किया तो सिंपल था, लेकिन शाखा और ज्यादा लंबी थी, इसको आगे और जमीन के अंदर मोड़ दिया, दबा दिया, आगे और जमीन के अंदर दबा दिया। तो इस तरीके से जो प्लांट हमारा तैयार होगा, यहाँ से हमें 2 से 3 4 प्लांट हम तैयार कर सकते हैं, और इसको बोलते हैं हम कंपाउंड या सर्पेंटाइन लेयरिंग, ठीक है। क्यों बोला जाता है, सर्पाकार सांप के जैसा दिखता है, मिश्रित मतलब कि यहाँ पे 2-3 सिंपल लेयरिंग को कंबाइन किया गया है। कॉन्सेप्ट वही बोलेगा, क्या क्या कॉन्सेप्ट बोलेगा, यहाँ पे वही 2.5 सेंटीमीटर का हमें क्या करना है, बार्क रिमूव करना है, बार्क रिमूव करना है विथ कैम्बियम, ठीक है। दूसरी चीज 3 से 6 महीने ओल्ड, 3 to 6 मंथ ओल्ड क्या लेनी है, ओल्ड ब्रांच लेनी है, ओल्ड ब्रांच लेनी है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया। और इसको प्लांट कब लगाएंगे, तो लगभग 1.5 to 2 मंथ के बाद इसको हम क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, सेपरेट करके नया प्लांट तैयार कर देते हैं। 3 कॉन्सेप्ट ये सभी में काम करेगा, बार बार नहीं लिखूंगा, यहाँ पे लिखा मैंने, ठीक है। कंपाउंड कैसे हो गया, क्लियर हो गया। 3 से लेके 6 मंथ का हमें ब्रांच लेनी है, मतलब नीचे की ब्रांच क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि नीचे की ब्रांच जो होती है नहीं होती है, नीचे वाली ब्रांच होती नहीं होती है, थोड़ी लूज होती है, आसानी से मुड़ जाती है, ठीक है। तो उसको हमने लिया, फिर 2.5 सेंटीमीटर का हम चीरा लगा देते हैं, ताकि कैम्बियम जो है या फिर जो हमारा फ्लोएम है वो ब्रेक हो जाए, ऊपर से जो खाना बन रहा है वो नीचे की तरफ ना जाए, यहीं पे आके रुक जाए जहां पर हमने इसको कट किया है। और 1.5 से 2 महीने बाद इसको हम यहाँ से अलग करके दूसरी जगह लगा देते हैं, नया प्लांट तैयार कर देते हैं। अब हम जो सेकेंड वाली थी हमारी टिप लेयरिंग, उसको देखते हैं। टिप लेयरिंग नाम से ही सब कुछ क्लियर होगा, शीर्ष दाब लगाना बोल सकते हैं इसको, शीर्ष दाब लगाना उसको बोला जा सकता है। तो देखो इसमें क्या होता है, ये हमारा प्लांट है, ठीक है, ये हमने प्लांट लिया। अब यहाँ पे प्लांट में कई सारी आपको ब्रांचेस, वही वाली कहानी है, ठीक है, ये कई सारी ब्रांचेस हैं, और इनमें क्या होती है, वही लोअर ब्रांचेस, लोअर ब्रांचेस। तो हमेशा लेयरिंग के लिए लोअर ब्रांचेस ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि लोअर ब्रांचेस जो होती हो नहीं होती है और आसानी से मुड़ सकती है। तो ये लोअर ब्रांचेस हमने ली। अब इस लोअर ब्रांचेस को हमें क्या करना है, टिप लेयरिंग बोला है, मतलब क्या करना है, इसको टिप से मोड़ना है। यहां से इसको हमने यहां दबा दिया, मतलब इसके शीर्ष भाग को, ये वाला भाग को होगा, ये वाला जो हिस्सा होगा, ये कौन सा होगा, टिप पोर्शन होगा। इस टिप पोर्शन को ही क्या करना है, इस टिप पोर्शन को ही क्या करना है, सोइल के अंदर, मिट्टी के अंदर दबा देना है, ठीक है, सोइल के अंदर मिट्टी को दबा देना है। जब इसको दबाएंगे तो वही वाली कॉन्सेप्ट है क्या, कि यहाँ पर क्या होगा, 10 से 15 दिन बाद फ्रूटिंग वो क्या निकलनी है, रूट निकलना शुरू हो जाएगी। तो वही 1.5 से 2 महीने के बाद हम इसको क्या करेंगे, एक नया प्लांट काट के इसको नई जगह लगा देंगे, ठीक है, नई जगह लगा देते हैं। तो इसको बोलते हैं टिप लेयरिंग। टिप लेयरिंग मतलब जो सबसे ऊपर वाला लोअर ब्रांच लेना है, लोअर ब्रांच में जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, टॉप पोर्शन होता है, उसको हम क्या कर देते हैं, सोइल के अंदर दबा देते हैं, सोइल के अंदर दबा देते हैं। और 10 से 15 दिन बाद वहाँ पे रूट आना शुरू हो जाती है, जड़ आना शुरू हो जाती है, और लगभग जब हम दबाते हैं, दबाने के लगभग 1.5 से 2 महीने बाद हम इसको क्या करते हैं, नई जगह काट के यहाँ से अलग करके क्या करेंगे, इसको यहाँ से अलग कर दिया, अलग करने के बाद इसको यहाँ से निकाल के कहीं और जाके लगा देते हैं। इसको बोलते हैं टिप लेयरिंग।
बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही है, 2.5 सेंटीमीटर वाला 1.5 से 2 महीने बाद मतलब 45 दिन के बाद इसको नई जगह लगाते हैं, कितना कट लगाते हैं, कितने मंथ ओल्ड होना चाहिए ब्रांचेस, 4 से 6 या 3 से 6 महीने ओल्ड होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है चौथे नंबर पे हमारा क्या आएगा, चौथे नंबर पर ले लो आप मोल्ड या स्टूलिंग, मोल्ड या स्टूलिंग। ठीक है, मोल्ड या स्टूलिंग लेयरिंग। अब मोल्ड या स्टूलिंग लेयरिंग वो भी आपको सिर्फ नाम से ही मैं समझा दूंगा, नाम से। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ढेर और इसको बोलते हैं टीला। ठीक है, ढेर या टीला, दाब लगाना बोल सकते हैं। तो देखो ये तो हो गया हमारा। अब इसमें पहली चीज यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, यहाँ पर क्या करते हैं 2 ईयर ओल्ड रूट स्टॉक लेते हैं। रूट स्टॉक का मतलब समझते हो ना, मूल व्रंत, क्या बोला जाता है इसको, मूल व्रंत। तो 2 साल पुराना इसमें मूल व्रंत या रूट स्टॉक लिया जाता है, पहली कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम प्लांट लेंगे वो ऐसा होगा। ठीक है, मान लो ये हमने यहाँ पे प्लांट सिलेक्ट किया, तो ये जो क्या है 2 ईयर ओल्ड प्लांट है। ठीक है, 2 ईयर ओल्ड है, कौन सा, ये जो इसका रूट स्टॉक है। अब इसमें करना क्या है, इसको कहाँ से, अर्थ लेवल से। अर्थ लेवल से कितना, 15 सेंटीमीटर क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। 15 सेंटीमीटर पे क्या करना है, कट करना है। अर्थ से कहाँ पे, ये 15 सेंटीमीटर जो है कट कर देना है। अब इसको हम कट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, किस तरीके से बन जाएगा, ये 15 सेंटीमीटर कट करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ये कैसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। ये यहाँ पे हमने कट कर दिया 15 सेंटीमीटर पर, इसको कट कर दिया 15 सेंटीमीटर पे। अब यहाँ पे देखो ये कैसा दिखाई दे रहा है। जब अपन होटल में कहीं जाते हैं, है ना, कहीं जाके होटल में जब चाय नाश्ता करने जाते हैं तो वहाँ पे एक गोल स्टूल लगा रहता है ना, 4 पागों वाला, इस तरीके से। तो ये स्टूल की तरह दिखाई दे रहा है, स्टूल की तरह दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको स्टूलिंग भी बोला जाता है। याद रखना, क्या मैं लिख देता हूँ, लाइक स्टूल। क्या दिखाई दे रहा है, स्टूल की तरह दिखाई दे रहा है। ये ऊपर वाला हिस्सा आप देखोगे ये स्टूल की तरह दिखाई दे रहा है। ये हमने कट किया ना, यहाँ पे जाके बैठ जाओ। कई बार हम ऐसा करते भी है ना, कई जगह आप कहीं गार्डन वार्डन में जाते हो, वहाँ पे बिल्कुल पेड़ इस तरीके से कटा होता है, वहीं पे हम बैठ जाते हैं, मतलब वो स्टूल की तरह दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, कुछ समय के बाद इसको हम क्या है, इसकी रूट वगैरह सब कुछ डेवलप्ड है, अच्छी खासी है। तो कुछ समय के बाद क्या होगा, यहाँ पे कुछ समय के बाद क्या होता है बच्चों, इसके अंदर जो है वो रूट्स निकलना, मतलब कि ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती है। किस तरीके से, कोई यहाँ से ब्रांच निकलेगी, कोई यहाँ से ब्रांच निकलेगी, कुछ इस तरीके से जो है इसमें ब्रांचिंग निकलना शुरू हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से ब्रांच निकलना शुरू हो जाती है। अब इस तरीके से जब ब्रांच निकलना शुरू हो जाती है तो यहाँ पे करना क्या है हमको, जब इस तरीके से ब्रांच निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है, किस तरीके से, जब इस तरीके से यहाँ पर ब्रांच निकलना शुरू हो जाती है इस तरीके से, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम कुछ नहीं करते, क्या कर देते हैं, इस हिस्से को मिट्टी से ढक देते हैं। याद रखना, ठीक है, कितना, इस हिस्से को सोइल कवर कर देते हैं, इतने पे सोइल से कवर कर देते हैं। जब हम इसको सोइल से कवर करेंगे तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है ये रूट्स निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इनके अंदर रूट्स निकलना शुरू हो जाएगी। जब ये रूट्स निकलना शुरू हो जाएगी तो इसको क्या करेंगे, सेपरेट अलग अलग प्लांट हम लगा देते हैं। फिर समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, इसको मोल्ड क्यों बोला गया, स्टूलिंग क्यों बोला गया। स्टूलिंग देखो यहाँ पे इसको बोला गया स्टूलिंग, क्योंकि स्टूल जैसा शेप बन गया। और यहाँ पे हमने क्या बना दिया, ढेर, क्या बनाया, ढेर, मोल्ड बना दिया, तो इसको हम बोलते हैं मोल्ड, ढेर बना दिया, इसलिए इसको मोल्ड और स्टूलिंग कहा जाता है। समझ में आया। 2 ईयर ओल्ड क्या लेते हैं, रूट स्टॉक मतलब मूल व्रंत लेते हैं, निचला हिस्सा 15 सेंटीमीटर ऊपर से इसको यहाँ से काट देते हैं। काट देंगे तो ऐसा दिखाई देगा। अब ये स्टूल की तरह दिखाई दे रहा है, इसलिए स्टूलिंग कहते हैं। कुछ समय के बाद 10 से 15-20 दिन के बाद यहाँ पर इस तरीके से ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती है, तो हम इसको क्या करेंगे, मिट्टी से ढक देंगे। मिट्टी से ढक देंगे, जैसे ये सोइल के कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पे जो बड होगी वो क्या होगी, रूट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। और जब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा तो वही कितने दिन बाद, 45 दिन के बाद इसको हम क्या करेंगे, अलग अलग काट के जहां पर हमें लगाना है, नया प्लांट तैयार करना है, वहां पे जाके लगा देंगे। इसको बोलते हैं मोल्ड या स्टूलिंग लेयरिंग। बच्चों समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। इसमें आप कुछ भी समझने की, इसमें अच्छा कुछ एग्जांपल आपके रह गए हैं ना, चलो एग्जांपल बता देता हूं। देखो सिंपल लेयरिंग किसके अंदर करेंगे, एग्जांपल भी लिखते जाओ। सिंपल लेयरिंग किसके अंदर करेंगे, सिंपल लेयरिंग जो की जाती है वो जैस्मीन मतलब चमेली और मोगरा, ये की जाती है सिंपल। ठीक है,
किसके अंदर? जैस्मिन और मोगरा के अंदर। क्लियर है? और कंपाउंड भी किसके अंदर की जाती है? कंपाउंड का जो एग्जांपल है वो भी है जैस्मिन, जैस्मिन, मोगरा और स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी, ये 3 एग्जांपल है किसके? कंपाउंड के। ठीक है। मोल्ड और स्टूलिंग की बात करो तो मोल्ड और स्टूलिंग में कॉमर्शियल प्रोपोगेशन होता है, याद रखना। मोल्ड और स्टूलिंग के अंदर कॉमर्शियल प्रोपोगेशन होता है। प्रोपोगेशन होता है किसका? तो गुआवा का। गुआवा का जो कॉमर्शियल प्रोपोगेशन होता है मोल्ड और स्टूलिंग से होता है। ठीक है। टिप बेरिंग किसके अंदर करते हैं? तो टिप बेरिंग के एग्जांपल लिख लेना। टिप बेरिंग करते हैं ब्लैकबेरी के अंदर। ब्लैकबेरी हो गया या रोजबेरी हो गया। एग्जांपल छूट गए थे वो मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है। तो कॉमर्शियल प्रोपोगेशन गोवा का किससे करते हैं? तो स्टूलिंग से करते हैं। याद रखना अगर पूछा जाए। कॉमर्शियल बता रहा हूं, बाकी तो नॉर्मल है कि गोवा के अंदर कॉमर्शियल प्रोपोगेशन स्टूलिंग से किया जाता है। ठीक है। तो एग्जांपल भी समझ लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है वो क्या है? एयर लेयरिंग। क्या आ जाएगा? एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग को और क्या कह देते हैं? गुटी बांधना कह देते हैं। याद रखना हिंदी में क्या बोलेंगे? गुटी बांधना कहा जाता है। इसको चाइनीज लेयरिंग भी कहते हैं क्योंकि चाइना में इसको डेवलप किया गया था। ये मेथड कहाँ से? चाइना से। इसको चाइनीज लेयरिंग भी कहते हैं। और याद रखना इसको क्या कहते हैं? चाइनीज लेयरिंग भी कहते हैं और मार्कटेज लेयरिंग भी कहा जाता है। ठीक है। अब ध्यान रखना, अब यहाँ देखो ये जितनी भी हमने पढ़ी ना इनके अंदर लिमिटेशन है, मतलब नंबर ऑफ प्लांट कम तैयार होते हैं। क्यों कम तैयार होते हैं? क्योंकि सबसे नीचे वाली ब्रांच को ही हम क्या करते हैं? झुका पाएंगे, ऊपर वाली ब्रांच को नहीं झुका पाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्लांट कम तैयार होते हैं। लेकिन एयर लेयरिंग जो है वो इस लिमिटेशन को खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे जमीन के अंदर नहीं दबाएंगे, ऊपर ही क्या करेंगे? एयर मतलब हवा में ही क्या करेंगे? यहाँ पर लेयरिंग करेंगे। जब हवा में लेयरिंग करेंगे तो कितनी सारी नंबर ऑफ प्लांट हम तैयार कर सकते हैं एयर लेयरिंग से। तो ये लेयरिंग की लिमिटेशंस को कौन ओवरकम करता है? एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग जो लेयरिंग की लिमिटेशन है, मतलब कि नंबर ऑफ प्लांट जो है कम तैयार होते हैं, उसको एयर लेयरिंग जो है उस लिमिटेशन को खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि हवा में हम कितनी भी गुटी बांध सकते हैं। ठीक है। जैसे ये हमारा हो गया प्लांट। अब इस प्लांट में कई सारी शाखाएं हैं। ठीक है। कई सारी और इस तरीके की शाखाएं। अब इसमें करना क्या है? गुटी बांधने का सीधा सा कॉन्सेप्ट यही होता है कि यहाँ पे हमें क्या करना है? पहले तो सिलेक्ट करना है। ब्रांच कौन सी सिलेक्ट करेंगे? ब्रांच सिलेक्ट करेंगे 3 to 6 मंथ ओल्ड। ये सिलेक्ट की। ठीक है। सारी में। अब इसमें क्या करते हैं हम? वही मैं यहाँ अलग से बता देता हूँ। ये ब्रांच हमने सिलेक्ट की, तो ये जो अगर हमारी ब्रांच है, इस ब्रांच में हम क्या करेंगे? इस ब्रांच में क्या करेंगे? यहाँ पर क्या करेंगे? 3 सेंटीमीटर का, 2.5 से 3 सेंटीमीटर का क्या करेंगे? बार्क को रिमूव कर देते हैं। बार्क रिमूव विथ कैम्बियम बोल सकते हैं। कैम्बियम के साथ इस बार्क को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया जाता है। दूसरी चीज, रिमूव करने के बाद क्या करते हैं? अब इस भाग को रिमूव कर दिया, हवा में है। ठीक है। अब मिट्टी में नहीं कर रहे हैं, हवा में कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है? ये तो लीव्स वगैरह है। करने का रीजन क्या है? वही कि यहाँ जो भोजन बनेगा वो यहीं आके रुक जाएगा और रूट से जो क्या आएगा? रूट से जो वाटर आएगा वो ऊपर तक चला जाएगा, क्योंकि सिर्फ हमने बार्क और कैम्बियम हटाया, मतलब फ्लोएम हटाया है, जाइलम नहीं हटाया है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम क्ले लेंगे, क्ले सॉइल लेंगे। क्ले सॉइल कितनी? 1 मुट्ठी भर क्ले सॉइल लेंगे। क्ले सॉइल क्यों लेते हैं? चिकनी मिट्टी, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में चिकनी मिट्टी, क्योंकि हिंदी से कई बार चीज़ें क्लियर होती है। चिकनी मिट्टी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वो आसानी से चिपक जाती है। चिकनी मिट्टी लेंगे। साथ में हम क्या लेंगे? मास ग्रास या स्पेगमम ग्रास बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मास ग्रास। मास ग्रास इसमें लेंगे, जिसको स्पेगनम ग्रास भी बोलते हैं। जो क्या करती है? स्पेगनम ग्रास जो होती है, इसके अंदर वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी अच्छी खासी होती है। ये क्या करती है? वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करती है मास ग्रास। जो कूलर वगैरह में यूज करते हैं ना हम, जैसे गर्मी चल रही है, हम कूलर के अंदर जो घास लगी हुई होती है वो मास ग्रास होती है, क्योंकि वो पानी को एब्जॉर्ब करके रखती है, मॉइस्चर बना के रखती है। तो इसको हम आपस में क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। इन दोनों को यहाँ पर मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे? यहाँ पर इसको इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है। मिक्स करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर इसको लगा देते हैं। किसको? मिट्टी को और उस ग्रास को मिला के क्या इस तरीके से यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है। दोनों को मिक्स करके, मिक्स करने के बाद क्या होगा? इसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं? पन्नी। ठीक है। यहाँ पर जो है इस तरीके से
पन्नी लगा दी जाती है दोनों तरफ से, ये दोनों से पन्नी लगाकर इसको बांध दिया जाता है, ठीक है। पॉलीथीन है ये, ठीक है, इसको पॉलीथीन से बांध देते हैं। ये हमारी क्या हो गई, पॉलीथीन, ठीक है। और यहाँ पे क्ले और मास का मिक्सचर हो गया। पॉलीथीन क्यों बांधती है, देखो पॉलीथीन क्या काम करेगी यहाँ पे, पॉलीथीन एक तो मॉइस्चर को अंदर मेंटेन रखेगी, ठीक है, और दूसरा जो ट्रांसपिरेशन होगा वो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, मतलब सोइल जो है अंदर नमी बनी रहेगी, सूखेगी नहीं। 10 से 15 दिन के बाद क्या होगा, यहाँ पर 10 से 15 दिन के बाद जो है यहाँ पर ऐसे रूट्स निकलना शुरू हो जाएगी। अब रूट्स के लिए अलग कलर ले लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे रूटिंग होना शुरू हो जाएगी। अब रूटिंग होना शुरू हो जाएगी तो उसके वही बात हमने क्या बोला, 1.5 से 2 मंथ के बाद इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से कट करके अलग प्लांट में लगा देंगे, मतलब अलग पौधा तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं एयर लेयरिंग या गुटी लगाना। और एयर लेयरिंग गुटी लगाना, इसमें एयर लेयरिंग का जो कॉमर्शियल प्रोपोगेशन होता है, एयर लेयरिंग के थ्रू कॉमर्शियल प्रोपोगेशन जो होता है वो किसका होता है, तो लेमन का, ठीक है, लेमन का कॉमर्शियल प्रोपोगेशन किया जाता है, किसका, लेमन का। और बाकी एग्जांपल क्या है, तो सिट्रस ग्रुप पूरा आ जाएगा, सिट्रस ग्रुप पूरा आ जाएगा। एवोकाडो का भी इसी के थ्रू करते हैं, गुआवा का भी हम करते हैं, लेकिन कॉमर्शियल किसका है, लेमन का। या सिट्रस ग्रुप, एवोकाडो, ये सारे कॉमर्शियल है, यहीं पे लिख लो, ठीक है, ये पूरा का पूरा कॉमर्शियल है, कॉमर्शियल प्रोपोगेशन। चलो ठीक है, इतना तो समझ गए आप, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एयर लेयरिंग। कैसे करते हैं, डायग्रामेटिक व्यू में समझ लिया है क्या क्या चीज़ करते हैं, कैसे करते हैं। और आपने मेरे को ख्याल से जब आप BSc एजी डिग्री किए हो ना, तो आपने प्रैक्टिकल में करके भी देखा होगा। एयर लेयरिंग तो 100% करके देखा होगा, मैंने करके देखा, सभी ने करके देखा होगा एयर लेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब लास्ट बचता है अपना क्या, ट्रेंच। लास्ट जो बचता है छठा, वो क्या है, ट्रेंच लेयरिंग, ट्रेंच लेयरिंग। देखो ट्रेंच लेयरिंग में कुछ नहीं है। अब जैसे मान लो ये हमारा क्या है, प्लांट है, ठीक है, पेड़ है, इसमें ये हमारी क्या है, ये सबसे लोअर ब्रांच है, ठीक है, ये हमारी लोअर ब्रांच है। अब इस लोअर ब्रांच को क्या करते हैं, यहाँ पर ये तो हमारी सोइल है, अर्थ है, ठीक है, ये हमारी सोइल है यहाँ। अब इस सोइल के नीचे क्या करते हैं, हम गड्ढा खोदते हैं, क्या, ये ट्रेंच बना देते हैं। ये यहाँ पे क्या बनाते हैं, ये इसको बना देते हैं ट्रेंच, यहाँ पे बना देते हैं क्या, ट्रेंच। और इस ट्रेंच के अंदर इस पूरी शाखा को, मतलब अलग बनाते हैं, इस पूरी शाखा को क्या करते हैं, इस पूरी शाखा को, मतलब इसी शाखा को यही बता रहा हूँ मैं दूसरे कलर लेके, इस पूरी शाखा को क्या कर देते हैं, इस ट्रेंच के अंदर ऐसे दबा देते हैं, ठीक है, इस ट्रेंच के अंदर दबा देते हैं। अब जहाँ पर भी क्या होगा, ये जहाँ बड़ होगी वहाँ इसमें रूटिंग्स होना शुरू हो जाएगी, जहाँ पर बड़ होगा वहाँ पे रूट निकलना शुरू हो जाती है। इसको बोलते हैं ट्रेंच मेथड। कॉन्सेप्ट वही है, बस जमीन के नीचे इसको गाड़ देते हैं, जहाँ पर भी क्या होगा, बर्ड्स होगी वहाँ पर क्या होगा, रूटिंग, मतलब जो रूट है रूटिंग होना शुरू हो जाएगा, जड़ आना शुरू हो जाता है। और रूटिंग के लिए हम पता है क्या यूज करते हैं, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ये पहले बता चुका हूँ, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। तो ये हमारी लेयरिंग वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। लेयरिंग के बाद हम डिस्कस करेंगे क्या, जैसे कि हमने बोला लेयरिंग के बाद हम डिस्कस करेंगे डिवीजन, इसी को बोलते हैं विभाजन मेथड। क्या बोलते हैं, विभाजन विधि। अब ये जो होती है ना, याद रखना, ये नेचुरल होती है, नेचुरली, ठीक है, याद रखना, ये जो होती है ना, ये नेचुरली होती है, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, हमारा कोई रोल नहीं है। देखो लेयरिंग में सब में हमने क्या किया था, इसको ट्रेंच के अंदर गाड़ा था, इसको जमीन के अंदर गाड़ा था, हवा में हमने किया था, यहाँ पर ह्यूमन का इंटरफेरेंस था। लेकिन डिवीजन के अंदर हमारा कोई रोल नहीं है, यहाँ पे नेचुरल तरीके से क्या होगी, लेयरिंग होगी। देखो नेचुरल तरीके से ये जो होती है ना, ये 4 प्रकार की होती है। डिवीजन जो होता है ना, वो 4 प्रकार का होता है। पहला बात करते हैं तो पहला होता है रनर। क्या होता है, रनर्स। दूसरा होता है सकर्स, ठीक है। तीसरा होता है ऑफशूट, और चौथा होता है क्या, स्टोलन, ठीक है। ये 4 जो होते हैं, ये क्या है, ये डिवीजन के थ्रू बनते हैं, नेचुरली होते हैं। क्या होते हैं, नेचुरली यहाँ पर लेयरिंग होती है, मतलब बोल सकते हैं नेचुरल तरीके से यहाँ पर क्या होता है, प्रोपोगेशन हो जाता है, नेचुरल तरीके से जो होती है। अब रनर्स, देखो रनर्स का मतलब क्या है, रनर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे ये क्या है, ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, और ये क्या है, प्लांट का स्टेम है, ठीक है, ये बना दिया, ये प्लांट का क्या है, ये है स्टेम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि प्लांट के जब यहाँ यह सरफेस है, ये जो सोइल सरफेस है, इसके जस्ट ऊपर से, मतलब ऊपर वाले भाग से, सोइल के जस्ट ऊपर वाले भाग से, याद रखना, ये जो सोइल है ये हमारी क्या है, यहाँ पे सोइल है, सोइल के जब ऊपर वाले भाग से, तने के जस्ट सोइल के ऊपर वाले तने वाला जो भाग है, वो क्या होता है, ये
सोइल के समानांतर चलता है, इस तरीके से आगे बढ़ता है। मतलब समझ में आ रहा है कि जैसे यहाँ पर ये ब्रांच है, ठीक है, ब्रांच से मतलब ये क्या है, ये स्टेम है, तना है, ये तना, और ये क्या है, हमारी सोइल सरफेस है, इस सरफेस के जस्ट ऊपर से, इस सरफेस के जस्ट ऊपर जो तना है, यहाँ से जो ब्रांच निकलती है वो सोइल के पैरेलल चलती है। सोइल के क्या चलती है, पैरेलल चलती है। तो जहाँ जहाँ ये सोइल के कांटेक्ट में आती है, जहाँ ये जो ब्रांच जहाँ जहाँ सोइल के कॉन्टेक्ट में आती है, वहाँ पर रूटिंग होना शुरू हो जाता है, इसको बोलते हैं रनर्स। रनर्स क्यों बोला गया है, क्योंकि ये यहाँ सोइल के संपर्क में आई, यहाँ रूटिंग हो गया, लेकिन यहाँ रुकेगी नहीं, आगे फिर बढ़ेगी, यहाँ पर रूटिंग होगी, आगे फिर बढ़ेगी, यहाँ रुकेगी नहीं, आगे फिर बढ़ेगी, इस तरीके से ये आगे दौड़ती रहती है, तो ये रुकती नहीं है। तो मतलब क्या हो गया कि जमीन के जस्ट ऊपर से, तने से जो ब्रांच निकलती है, जमीन के जस्ट ऊपर से, तने से जो ब्रांच निकलती है वो क्या होती है, जमीन के समांतर चलती है, जमीन के समांतर, ये देखो जमीन के समांतर चलती है, और जहां जहां ये अर्थ के संपर्क में आती है वहां वहां क्या होता है, इसके अंदर रूटिंग हो जाती है। तो यहाँ रूटिंग हुई, अब यहाँ रुकेगी नहीं, आगे और बढ़ेगी है, तो फिर यहाँ संपर्क में आगे और बढ़ेगी है, यहाँ संपर्क में इसलिए आगे बढ़ती रहती है, इसलिए इसको रनर्स बोला जाता है, क्योंकि ये आगे दौड़ती रहती है। और ऐसा किसके अंदर होता है, एग्जाम्पल क्या है रनर्स के, तो रनर्स के जो एग्जाम्पल है वो है दूबग्रास, ठीक है, दूबग्रास में या स्ट्रॉबेरी में। तो याद रखना, स्ट्रॉबेरी में नेचुरल तरीके से अगर हो रहा है तो रनर्स, और अगर आर्टिफिशियल हम करवा रहे हैं तो क्या होगा, सर्पेंटाइन लेयरिंग, माउल्ड लेयरिंग। अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये तो माउल्ड लेयरिंग है, सर्पेंटाइन लेयरिंग है, लेकिन अंतर क्या है, वहाँ पे हम लोग जो है उसको जमीन के अंदर गाड़ रहे थे, और यहाँ पे नेचुरल तरीके से तने के ऊपर से ब्रांच निकलती है, वो सोइल के सेमिलर चलती रहती है, और जहाँ जहाँ सोइल के संपर्क में आती है वहाँ वहाँ रूट निकलना शुरू हो जाती है, नया प्लांट, नया जो है पौधा तैयार हो जाता है नेचुरल तरीके से। यहाँ हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, इसलिए आपने देखा ना मैदानों में क्या लगाते हैं, दूबघास लगाते हैं, साइनाइड डेक्टोलोन, ऐसे दूर दूर भी लगी हुई होती है, थोड़े दिन में आप देखोगे ना बहुत सघन हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें ये जो है ना सर्पेंटाइन, ये रनर्स चलते रहते हैं, तो वो बिल्कुल सघन हो जाती है ना। हम दूर दूर भी लगा देते हैं, तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली पूरा जो है उस एरिया को कवर कर लेती है, क्योंकि किसी की वजह से, इस रनर्स की वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से बढ़ती रहती है। अब यहाँ पे ये मत बोल देना कि सर ये मोल्ड लेयरिंग है या सर्पेंटाइन लेयरिंग है। सर्पेंटाइन लेयरिंग होती कब, जब हम इसको हाथ से अपना काम करते हैं, यहाँ पर हाथ से दबाते हैं, यहाँ हाथ से दबा नहीं रहे, तने के मतलब जमीन के ऊपर जो ब्रांच निकली हुई है वो ऑटोमेटिक जो है जमीन के पैरेलल चल रही है, जहां जहां है सोइल के संपर्क में आई वहां वहां पर इसने क्या कर दिया, रूटिंग कर दी। एग्जाम्पल दूबग्रास हो गया, साइनाइड डेक्टोलोन और स्ट्रॉबेरी, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अभी तक हम सब पढ़ते थे, है ना, अभी तक हम सिर्फ पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, रनर्स, सकर्स, स्टोलन, ये, लेकिन होता क्या है नहीं मालूम, लेकिन आज पता चल गया ना रनर्स क्या होता है, ये नेचुरल तरीके से होता है। हम पढ़ते हैं क्या कि रनर जो है वो प्रोपोगेशन में काम आता है, लेकिन रनर्स होता क्या है, वो ये होता है बच्चों कि जमीन के जस्ट ऊपर से जो तना रहता है, तने से जो ब्रांच निकलती है वो सरफेस, सोइल सरफेस के बिल्कुल पैरेलल चलती है, और जहां जहां वो सोइल के कांटेक्ट में आती है वहां वहां वो क्या करती है, नया पौधा बना देती है। तो दूबघास और स्ट्रॉबेरी में होता है। सकर्स क्या होते हैं, तो सकर्स भी यही है, देखो ये हमारा प्लांट हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्लांट, ये हमारी हो गई रूट्स, ठीक है। अब सकर्स में कहानी समझना। अब सकर्स में क्या होता है, जमीन के नीचे ये तना है, अंडर सोइल, ये यहाँ पे क्या है, ये अंडर सोइल क्या है, स्टेम है ना। अब ये जमीन के नीचे से क्या होगा, इस तरीके से निकलेंगे सकर्स, ये ऐसे निकलते, जमीन के नीचे से निकलते हैं, ये जमीन के नीचे से। तो याद रखना यहाँ पे अंतर क्या है, जमीन के ऊपर से तने से जो ब्रांच निकलती है वो जमीन के साथ समानांतर चलती है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, जमीन के नीचे से निकलती है ब्रांच, जमीन के नीचे से ब्रांच निकलती है, ठीक है, जमीन के नीचे से ब्रांच निकल रही है, और थोड़े दिन के बाद क्या होता है, यहाँ पर रूट्स डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, इसको काट कर अलग जगह लगा देते हैं, इसको काट कर हम अलग जगह लगा देते हैं, नया प्लांट तैयार हो जाता है। इसको बोलते हैं सकर्स। सकर्स मतलब समझ गए ना कि सकर्स, हमें पता है कि भाई केले के आसपास, हमने देखा केले का पेड़, केले के आसपास जो सकर्स निकले रहते हैं ना, जो केले का पेड़ होता है हमारा, उसमें इस तरीके से सकर्स निकले रहते हैं। लेकिन याद रखना ये सकर कहाँ से निकलते हैं, तो भूमि के नीचे जो तना होता है उससे निकलते हैं। थोड़े दिन के बाद यहाँ पे रूटिंग होना शुरू हो जाती है, और जब रूटिंग होना शुरू हो जाती है तो इसको हम निकाल के अलग लगा देते हैं, तो नया प्लांट तैयार हो जाता है। तो एग्जाम्पल में लिखो भाई, बनाना हो गया, डेट पाम के अंदर भी इसी से करते हैं, लेकिन कॉमर्शियल नहीं, कॉमर्शियल बनाना में अंदर करते हैं। पाइन एप्पल में भी करते हैं,
ठीक है, लेकिन कॉमर्शियल प्रोपोगेशन नहीं करते हैं। याद रखना कॉमर्शियल किसमें, सिर्फ बनाना में। याद रखना बनाना में ये कॉमर्शियल प्रोपोगेशन, याद रखना मैंने CP लिखा है, मतलब कॉमर्शियल प्रोपोगेशन सिर्फ और सिर्फ बनाना में। ठीक, पाइनएप्पल, डेट हो गया, इनमें करते हैं क्या, सकर से। समझ में आ गया। अब बात करते हैं ऑफशूट की। ऑफशूट क्या होता है, ये टाइप ऑफ सकर होता है, एक तरीके से क्या होता है, टाइप ऑफ सकर्स होता है। ये सकर्स का ही टाइप होता है, बट ये सकर से थोड़ा छोटा होता है। ठीक है, ये भी क्या होता है, टाइप ऑफ सकर ही होता है, ये भी यहीं से निकलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, ये टाइप ऑफ सकर ही होता है, लेकिन थोड़ा सा छोटा होता है। और ये जनरली किस में पाया जाता है, इक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है, जो जलीय पौधे हैं उनका प्रोपोगेशन किससे करते हैं, ऑफशूट से करते हैं। याद रखना, जो जलीय प्लांट होते हैं ना, उनका प्रोपोगेशन जनरली ऑफशूट से होता है, क्योंकि यहाँ पर जो होते हैं ना, ये सकर से थोड़ा, ऑफशूट जो होते हैं वो सकर के जैसे ही होते हैं, सकर से होते हैं, बट सकर से थोड़े छोटे होते हैं। ठीक है, अब इनमें भी क्या होता है, यहाँ पे भी क्या होता है, रूट जो है डेवलप हो जाती है, इसको भी अलग करके लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कॉमर्शियल प्रोपोगेशन होता है, कॉमर्शियल प्रोपोगेशन हम करते हैं ऑफशूट से, किसका करते हैं, कॉमर्शियल प्रोपोगेशन वो करते हैं किसका, डेट पाम का। याद रखना, तो एकमात्र जो है वो याद रखना है आपको, क्या, डेट पाम जो होता है, खजूर जिसको हम बोलते हैं, उसका प्रोपोगेशन जो होता है, कॉमर्शियल प्रोपोगेशन ऑफशूट से होता है। अब देखो हमने बोला सकर से भी होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया कि यहाँ पे कॉमर्शियल प्रोपोगेशन नहीं होता सकर से कॉमर्शियल प्रोपोगेशन बनाना का होता है। अगर आपसे ऑप्शन में पूछ लिया जाए कि जो डेट पाम है, खजूर है, उसका कॉमर्शियल प्रोपोगेशन किसके द्वारा किया जाता है, तो ऑफशूट लगाना है, भले चाहे सकर भी ऑप्शन में हो। ठीक है, क्या लगाना है, ऑफशूट लगाना है। तो ऑफशूट जो होता है वो सकर का ही पार्ट होता है, सकर से थोड़ा छोटा होता है। जनरली जो जलीय पौधे हैं उनका प्रोपोगेशन इससे किया जाता है, और डेट पाम जो है, खजूर है, उसका प्रोपोगेशन ऑफशूट से ही होता है। उसके बाद बात करते हैं स्टोलन। स्टोलन में कुछ नहीं है, ये हमारा प्लांट हो गया। अब समझना है बात को। अभी तक हमने क्या पढ़ा, ये जमीन के ऊपर तने से ब्रांच निकलती है और जमीन के समानांतर चलती है। सकर्स में क्या होता है, जमीन के नीचे जो तना है वहां से निकलती है। ऑफशूट में ये सकर्स का ही एक तरीके का टाइप है, तो वहीं जमीन के नीचे से निकलेगा, लेकिन जनरली इक्वेटिक प्लांट में प्रोपोगेशन करते हैं और डेट पाम में करते हैं। अब ये स्टोलन है ना, बिल्कुल जमीन के सतह पर, सरफेस से, कहां से, बिल्कुल जमीन की सरफेस से यहाँ पे निकलता है ब्रांच। कहां से निकलती है, बिल्कुल जमीन के सरफेस से निकलती है और समानांतर चलती है एक बार। ठीक है, जमीन की सरफेस से निकलती है और सोइल के सरफेस के समानांतर तो चलती है। याद रखना, ये समानांतर चलती है और जहां संपर्क में आती है वहां पर रूटिंग हो जाती है। अभी बोलोगे सर आप यहाँ पर तो फिर ये सर्पेंटाइन हो गया, यहाँ पर ये लीफ हो गई, लेकिन इसमें रनर्स में और स्टोलन में अंतर क्या है, यहाँ पर क्या होता है, एक बार निकलने के बाद रुकती नहीं है, चलती रहती, दौड़ती रहती, इसलिए इसको रनर बोलते हैं। और स्टोलन में क्या होता है, ये एक बार सोइल के संपर्क में आएगी, उसके बाद नहीं आएगी, यहीं पर रुक जाएगी। ठीक है, एक ही बार सोइल के संपर्क में आएगी, मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं, सिंपल लेयरिंग। सिंपल लेयरिंग आप समझ लो, स्टोलन अपने आप में एक तरीके से सिंपल लेयरिंग जैसा है, तो एक ही बार संपर्क में आएगा, दोबारा नहीं आएगा, पर ये नेचुरल तरीके से होता है। सिंपल लेयरिंग में हम आर्टिफिशियल तरीके से करवाते हैं, और अगर नेचुरल तरीके से हो रहा है, याद रखना ये नेचुरल तरीके से हो रहा तो स्टोलन, और आर्टिफिशियल तरीके से होता तो ये क्या होता, सिंपल लेयरिंग होती। दिमाग को खोलना है, दिमाग को खोलना है। जब तक हम पढ़ते नहीं है ना, आप पढ़ तो लोगे स्टोलन पिस्टोलन ऑफशूट, इसमें करते हैं उसमें करते हैं, कंफ्यूजन कहाँ होगा, यही होगा। अगर नेचुरल तरीके से इस तरीके से हो रहा है, एक बार आप मिट्टी में दबा रहे हो नीचे की ब्रांच को, नेचुरल तरीके से अगर मान लो सबसे नीचे की जो ब्रांच है, जमीन की सतह से जुड़ी हुई ब्रांच है, अगर वो मिट्टी में दबी हुई है तो नेचुरल तरीके से तो उसको स्टोलन बोलेंगे, और अगर आप उसको दबा रहे हो तो उसको वो सिंपल लेयरिंग हो जाएगी। समझ में आया। और यहाँ पे नेचुरल तरीके से हो रहा है तो रनर से, आप उसको दबा के कर रहे हो तो वो सर्पेंटाइन या कंपाउंड लेयरिंग हो जाएगी। दिमाग में घुस गया होगा। तो स्टोलन जो होता है वो मिंट में होता है। एग्जाम्पल लिख लेना, मिंट, पुदीना, किसमें, पुदीना में, याद रखना मिंट में ऐसा होता है। क्लियर है। तो बच्चों इतनी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, मेरे ख्याल से आ गई होगी। ठीक है, अब एक छोटा सा लास्ट बचा है, क्राउन एंड स्लिप, उसको भी देख लेते हैं। क्राउन एंड स्लिप, देखो क्राउन एंड स्लिप से सिर्फ एक ही आपको याद रखना है, क्या, कॉमर्शियल प्रोपोगेशन होता है। कॉमर्शियल प्रोपोगेशन किसका होता है, कॉमर्शियल प्रोपोगेशन होता है किसका, तो एक ही नाम याद रखना है आपको, क्या, पाइनएप्पल। क्या याद रखना है, पाइनएप्पल, अनानास, अनानास कोमोसस। ठीक है,
ग्राउंड स्लिप में एक ही को होता क्या है देखो। अब अनानास का डायग्राम तो बना नहीं पाऊंगा पर कोशिश करता हूँ, है ना। ठीक है, इसमें यहाँ निकली हुई थी, ठीक है। ये समझ लो पाइनएप्पल है ना, जैसा भी बना हो समझाना है मेरे को सिर्फ। ये क्या है हमारा पाइनएप्पल है, ठीक है, ये हमारा पाइनएप्पल है। अब ये हो क्राउन क्या मतलब समझते हो? क्राउन का मतलब क्या होता है? क्राउन का मतलब क्या होता है? क्राउन का मतलब होता है ताज। क्या होता है? ताज। क्या होता है? क्राउन का मतलब ताज, राजा महाराजों वाला ताज। ताज आपने देखा ना, इसी तरीके का होता है। राजा महाराजों का ताज कैसे होता है? इसी तरीके से तो होता है ना, यही तो है, इसी तरीके से ताज होता है राजा महाराजों का। तो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा आपको देख रहा हो ताज की तरह दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये इतना हिस्सा, ये ताज की तरह दिख रहा है किसी तरह का, ये है क्राउन, इसी को बोलते हैं क्राउन। जब इसको यहाँ से कट कर देंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा? सिर्फ क्राउन निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? सिर्फ क्राउन जो है ये निकल के आ जाएगा, ठीक। तो इसको हम लगा देते हैं, इसको हम यूज करते हैं किसके लिए? प्रोपोगेशन के लिए। क्राउन को, इसको क्राउन बोला जाता है और इसको हम प्रोपोगेशन में यूज करते हैं किसके? पाइनएप्पल के, ठीक है। क्राउन का मतलब समझ गए? ताज। और ताज पाइनएप्पल के ऊपर पहना हुआ जो ऊपर आप दिख रहे हैं ना, वो ताज की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसको क्राउन बोलते हैं। इसको हम यहाँ से कट करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ से कट करके जमीन में लगा देंगे तो नया पाइनएप्पल का प्लांट तैयार हो जाएगा। और दूसरा, अब नीचे जो पत्तियां निकली हुई रहती है, ये जो नीचे जो पत्तियां निकली हुई है, ये इनको बोलते हैं स्लिप। और इनको अगर काट के लगा देंगे तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा? प्रोपोगेशन। समझ में आ गया होगा? कहानी यहीं पे खत्म होती है अपनी। तो पाइनएप्पल में ऐसा करते हैं, क्राउन को लगा देंगे तो भी और स्लिप को लगा देंगे तो भी। समझ में आ गया बच्चों? अगर मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है तो मेरे बच्चे लोग थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो, है ना। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारा भी बढ़ता है, मेहनत करते हैं यार, है ना। इतना सारा पढ़ा पाना बिना बुक देखे, बिना पीपीटी देखे मेहनत करनी पड़ती है, खुद को पढ़ना पड़ता है, खुद को याद करना पड़ता है। तो मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, बस चलते हैं कि प्रैक्टिस करना पड़ेगी, समझना पड़ेगा चीज़ों को। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।